प्रदेश में नए संभागों जिलों में संभागीय आयुक्त कलेक्टर्स की नियुक्ति हुई है। अधिकांश जगह पहले से नियुक्त ओएसडी को इन पदों पर लगाया गया है। आईएएस डॉक्टर नीरज के पवन को लगाया गया है संभागीय आयुक्त बांसवाड़ा। आईएएस डॉक्टर मोहनलाल यादव को लगाया गया है संभागीय आयुक्त सीकर। आईएएस वंदना सिंघवी को लगाया गया है संभागीय आयुक्त पाली। आईएएस खजान सिंह को लगाया गया है जिला कलेक्टर केकड़ी। आईएएस कल्पना अग्रवाल को लगाया गया है जिला कलेक्टर अनूपगढ़। और साथ ही साथ में ये सूची भी आपको दिखा रहे हैं। सूची सामने आ चुकी है आधिकारिक तौर पर। प्रदेश के नए संभागों और जिलों में अफसरों की नियुक्ति की ये लिस्ट जो कि सामने आ चुकी है। संभागीय आयुक्त कलेक्टर एसपी के साथ वन अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है। और चलिए वो नाम भी अब आपको बता देते हैं। आईएफएस डॉक्टर चंदाराम मीणा को लगाया गया है मुख्य वन संरक्षक बांसवाड़ा। आईएफएस रामकरण खेरवा को लगाया गया है मुख्य वन संरक्षक सीकर। इसके अलावा आईएफएस सुनील को सौंपी गई है वन संरक्षक पाली की जिम्मेदारी। आईएफएस सुपांग शशि की बात की जाए उपवन संरक्षक आयोजना कार्यालय जयपुर उन्हें लगाया गया है। आईएफएस संग्राम सिंह कटियार को उपवन संरक्षक जयपुर लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। और साथ ही साथ में देखिए तमाम नियुक्ति बात की जाए प्रदेश में नए संभागों और जिलों में आईजी एसपी की नियुक्तियां भी हुई है। अधिकांश जगहों पर पहले से नियुक्त ओएसडी को इन पदों पर जगह मिली है। आईपीएस एचजी राघवेंद्र सुहासा को लगाया गया है पाली आईजी। आईपीएस एस परिमाला को लगाया गया है आईजी बांसवाड़ा। आईपीएस सत्येंद्र सिंह को लगाया गया है आईजी सीकर। आईपीएस अनिल परस को लगाया गया है एसपी सीकर। आईपीएस विकास शर्मा की बात की जाए एसपी श्रीगंगानगर उनको लगाया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा ये सूची जो कि सामने आ चुकी है। तमाम नाम इस सूची में शामिल है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और फिलहाल तमाम नाम जो कि आपको बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से भी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋतुराज जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं तमाम नाम इस सूची में शामिल है? बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। देखिए, जो 14 ओएसडी लगाए थे पहले नए जिलों में, उन 14 ओएसडी को ही वहां पर कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ ही संभागों में लगाए गए थे ओएसडी, तो उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। कुछ जगहों पर संभागों में बदला गया है जो संभागीय आयुक्त हैं उनको। तो इस तरह से ये सूची मुख्यतः जो नए जिले हैं उनमें प्रशासनिक तंत्र अकोमोडेट करने के लिए यह तबादले हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें जनप्रतिनिधियों की राय को खासा महत्व दिया गया है। और इसके साथ जो अन्य छोटे मोटे संशोधन थे वह इसमें किए गए हैं। बाकी इस पूरी सूची को देखें तो वो केवल नए जिलों की बात ही सामने आती है। और नए जिलों में जिस तरह से एसपी लगाए जाने थे तो वो एसपी लगाए गए हैं। एक खास बात यह है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों के लिए, जयपुर ग्रामीण के लिए और जोधपुर ग्रामीण के लिए जो ये लगाए गए हैं कलेक्टर, उनके साथ साथ ओएसडी भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से डबल प्रशासनिक तंत्र की घेरे में ये रखा गया है। और जो कलेक्टर जयपुर के होंगे वही अतिरिक्त चार्ज के रूप में जयपुर ग्रामीण का भी चार्ज देखेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह से जोधपुर ग्रामीण के जो कलेक्टर हैं वही जो जोधपुर ग्रामीण के चार्ज देखेंगे। तो इस तरह से एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है कि जोधपुर का जो मुख्य जो कलेक्टर है वो उसके नियंत्रण में ओएसडी रहेंगे जो जोधपुर ग्रामीण का है। और जयपुर ग्रामीण के ओएसडी हैं वो भी जयपुर कलेक्टर के नियंत्रण में रहेंगे। और खास बात यह है कि अब इनको किस तरह से ये अपने भवन बनाते हैं, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण या जो अन्य जिले हैं, ये देखने वाली बात होगी। और किस तरह से मॉनिटरिंग के साथ ये पूरा प्रशासनिक तंत्र यहाँ पर खड़ा होता दिखता है। चुनाव से पहले यह काफी महत्वपूर्ण है। जो भी तबादले चूंकि किए जाने हैं वो उस पर रोक जो लग जाएगी वो 21 अगस्त से लग जाएगी। इससे पहले ये तमाम तरह के कवायद की गई है। और इससे जो चूंकि कल कानून व्यवस्था की भी बैठक ली गई थी, उसमें भी कई तरह के मुद्दे
सामने आए थे। खासतौर पर यह भी बात सामने आई थी कि जो देर रात तक क्लब संचालित होते हैं उनको लेकर सख्ती दिखाने की बात कही गई थी। तो पुलिस के जो बेड़ा है उसमें मुख्य तौर पर ये जब बात सामने आई तो उसको लेकर भी ये लिस्ट वहां से भी प्रभावित मानी जा सकती है। इसी तरह कल सुबह जो सीएम हैं उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि जो भी नए जिले हैं जहां बाकी हैं कलेक्टर एसपी उनको रात तक वहां पर नियुक्ति दे दी जाएगी। तो उस पूरे संदर्भ में इस सूची को देखा जाना चाहिए और इसी तरह से ये सूची बनाई गई है। खासतौर पर इसमें जनप्रतिनिधियों की राय को अहमियत दी गई है। ऋतुराज जी, वन अधिकारियों की भी नियुक्ति हुई है, इन नामों को किस तरह देख रहे हैं आप? ऋतुराज जी, आवाज आ रही है आपको? और देखिए तमाम नाम जो शामिल है हमारे सहयोगी ऋतुराज ने भी जिस तरह से जानकारी दी, कितने महत्वपूर्ण ये नाम और साथ ही साथ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, तमाम नाम इनमें शामिल है। आईएएस अफसरों की बात की जाए, वन अधिकारियों की बात की जाए या फिर एसपी की बात की जाए, यह बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जिसकी आधिकारिक तौर पर सूची भी